तो आज के जो गायत्री मंत्र का टॉपिक है वो क्या है, वो है भारत के प्रमुख त्यौहार। तो यहाँ पर सबसे पहला जो प्रमुख त्यौहार दिया गया है, इसमें दिया गया है मरु महोत्सव। मरु महोत्सव को कहाँ मनाते हैं? इसको राजस्थान के पोखरण में मनाया जाता है। राजस्थान के पोखरण में कौन सा महोत्सव मनाते हैं? मरु महोत्सव। नेक्स्ट पॉइंट है मेदराम जात्रा। मेदराम जात्रा जो त्यौहार है, इसको कहाँ मनाया जाता है? इसको तेलंगाना में मनाया जाता है। इसके बारे में एक फैक्ट याद रखना है कि ये जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। और भारत का सबसे बड़ा मेला अगर पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा कुंभ का मेला। देखो, भारत का सबसे बड़ा मेला है कुंभ का मेला। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला पूछेगा तो क्या बताएंगे? भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला हो जाएगा मेदराम जात्रा। और ये कहाँ मनाया जाता है? इसको तेलंगाना में मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है खजुराहो फेस्टिवल। खजुराहो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और खजुराहो मंदिर भी कहाँ है? खजुराहो मंदिर भी मध्य प्रदेश में है। तो खजुराहो फेस्टिवल पूछे या खजुराहो मंदिर पूछे, दोनों का संबंध कहाँ से है? दोनों का संबंध मध्य प्रदेश से है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है पुष्कर फेस्टिवल। पुष्कर फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? पुष्कर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में होता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको ज़रूर याद रखना है। फेस्टिवल पूछेगा तो क्या बताएंगे? फेस्टिवल पूछेगा तो जम्मू कश्मीर बताएंगे। मेला पूछेगा तो क्या बताएंगे? मेला पूछेगा तो अजमेर बताएंगे। अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ऊंट फेस्टिवल। ऊंट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये राजस्थान के बीकानेर में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल कहाँ होता है? लद्दाख में होता है। इसके बारे में एक फैक्ट और याद रखना है कि जो स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल है, इसको मुखौटा फेस्टिवल भी कहा जाता है। मुखौटा फेस्टिवल किसे कहते हैं? स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल को कहते हैं। और ये जो स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल है, कहाँ मनाया जाता है? ये लद्दाख में मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो लोसर फेस्टिवल। लोसर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिश फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? हेमिश फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। और हेमिश के नाम से जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है? हेमिश नेशनल पार्क। तुम लद्दाख से संबंधित 4 पॉइंट हमने आपको बताए हैं। पहला पॉइंट हमने बताया है मुखौटा फेस्टिवल, जिसको स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल भी कहते हैं, और लोसर फेस्टिवल, और उसके बाद में हेमिश फेस्टिवल, और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिश नेशनल पार्क। इन सभी का संबंध कहाँ से है? इन सभी का संबंध हो जाएगा लद्दाख से। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है लोसांग फेस्टिवल। लोसांग फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में मनाया जाता है। देखो, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको ज़रूर याद रखना है। देखो, लोसर फेस्टिवल पूछेगा तो क्या बताएंगे? लद्दाख बताएंगे। लेकिन अगर वहीं लोसांग फेस्टिवल पूछते तो क्या बताएंगे? लोसांग फेस्टिवल पूछा जाएगा तो सिक्किम बताएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पर? नागालैंड में। नेक्स्ट पॉइंट है मकर विलक्कू त्यौहार। मकर विलक्कू त्यौहार कहाँ होता है? केरल में होता है। ये जो त्यौहार है केरल के सबरीमाला मंदिर में मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तो ये जो अलग से जानकारी आपको बताई जा रही है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। मकर विलक्कू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। केरल के कौन से मंदिर में? सबरीमाला मंदिर में। और किस दिन मनाते हैं? तो मकर संक्रांति के दिन इसको मनाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है सिग्मो फेस्टिवल। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? इसको गोवा में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वांचुआ फेस्टिवल। वांचुआ फेस्टिवल कहाँ होता है? वांचुआ फेस्टिवल असम में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है त्रिशूर पूरम त्यौहार। त्रिशूर पूरम जो त्यौहार है, ये केरल में होता है। और ये किससे संबंधित है? ये भगवान शिव और देवी दुर्गा जी से संबंधित है। त्रिशूर पूरम त्यौहार कहाँ मनाते हैं? केरल में मनाते हैं। किससे संबंधित है? भगवान शिव और देवी दुर्गा जी से ये संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है काला घोड़ा फेस्टिवल। काला घोड़ा फेस्टिवल पूछेगा तो मुंबई बताएंगे। और काला नमक फेस्टिवल पूछेगा तो क्या बताएंगे? सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश। देखो, काला घोड़ा अगर फेस्टिवल पूछा जा रहा है तो क्या बताना है? मुंबई बताना है। काला नमक फेस्टिवल अगर पूछा जा रहा है तो क्या बताना है? सिद्धार्थनगर बताना है। सिद्धार्थनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है बथुकम्मा फेस्टिवल। बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ होता है? ये तेलंगाना में होता है। और इसको फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। फूलों का त्यौहार किसे कहते हैं? बथुकम्मा फेस्टिवल को कहते हैं। बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है थाई पुसम त्यौहार।
थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ये जो त्यौहार है किससे संबंधित है? ये त्यौहार भगवान मुरुगन से संबंधित है। और इस त्यौहार में कौन से रंग के कपड़े पहने जाते हैं? पीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं। थाईपुसम त्यौहार कहाँ होता है? तमिलनाडु में। किससे संबंधित है? भगवान मुरुगन से संबंधित है। किस रंग के कपड़े इस त्यौहार में पहने जाते हैं? पीले रंग के कपड़े इसमें पहने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर फूल डोल फेस्टिवल। फूल डोल फेस्टिवल कहाँ होता है? राजस्थान के भीलवाड़ा में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मांडू फेस्टिवल और निमाड़ी मिर्च फेस्टिवल। ये दोनों के दोनों फेस्टिवल कहाँ से संबंधित हैं? ये दोनों के दोनों फेस्टिवल मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। उसके बाद में उड़ीसा से संबंधित 3 पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट है धानु यात्रा फेस्टिवल, रजपर्व और नुआखाई फेस्टिवल। ये तीनों के तीनों फेस्टिवल कहाँ होते हैं? ये तीनों के तीनों उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं। धानु यात्रा से संबंधित एक जानकारी याद रखनी है कि जो धानु यात्रा है यह भगवान श्री कृष्ण और मामा कंस की कहानी से संबंधित है। धानु यात्रा पूछेगा क्या बताएंगे? उड़ीसा बताएंगे। रजपर्व पूछेगा तो उड़ीसा बताएंगे। नुआखाई पूछेगा तो उड़ीसा बताएंगे। उसके बाद में एक पॉइंट और है जगन्नाथ रथ यात्रा। जगन्नाथ रथ यात्रा भी कहाँ से संबंधित है? ये उड़ीसा से ही संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ होता है? ये शिलोंग में होता है। हेरात फेस्टिवल कहाँ होता है? हेरात फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में होता है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हरेली। हरेली जो फेस्टिवल है ये छत्तीसगढ़ का है और हरेला फेस्टिवल कहाँ का है? हरेला जो है ये उत्तराखंड का है। देखो हरेली में अगर हम देखेंगे तो ई की मात्रा है, तो छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसमें भी ई की मात्रा है। हरेला देखेंगे तो इसमें आ की मात्रा है और उत्तराखंड अगर देखेंगे तो इसमें भी आ की मात्रा है। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। हरेली पूछेगा तो छत्तीसगढ़, हरेला पूछेगा तो उत्तराखंड। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पोंगल फेस्टिवल। पोंगल फेस्टिवल कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। ओणम कहाँ होता है? ओणम होता है केरल में। देखिए ये जो दोनों के दोनों फेस्टिवल हैं इनमें कन्फ्यूज़न बनी रहती है। तो पोंगल का जो पा है अगर इसको हम उल्टा करके देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा? ये ता के जैसा दिखाई देगा। तो पा को जब हम उल्टा करेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा? ता के जैसा दिखाएगा। और ता को देखकर हम बता सकते हैं ये कौन से राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। और अगर ये आपको पता होगा कि पोंगल तमिलनाडु का है तो ओणम कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। इसमें जो कन्फ्यूज़न होती है वो कन्फ्यूज़न फ्री क्रिएट नहीं होगी। उसके बाद में छठ पर्व कहाँ का है? ये बिहार से संबंधित है। सरहुल फेस्टिवल कहाँ होता है? सरहुल फेस्टिवल ये झारखंड का है। ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ होता है? ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में होता है। बोईता बंदना महोत्सव कहाँ का है? बोईता बंदना महोत्सव उड़ीसा से संबंधित है। कलपथी रथ महोत्सव कहाँ से संबंधित है? ये केरल से संबंधित है। बोनालू त्यौहार कहाँ का है? बोनालू त्यौहार तेलंगाना का है। कहाँ का है? तेलंगाना का। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? पुदुचेरी में हुआ था। थय्यम उत्सव कहाँ मनाते हैं? थय्यम उत्सव केरल में मनाया जाता है। खारची मेला कहाँ लगता है? खारची मेला त्रिपुरा में लगता है। अट्टुकल पोंगल कहाँ का है? केरल का है। देखिए हमने अभी आपको क्या बताया था, केवल और केवल अगर पोंगल पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? केवल और केवल पोंगल पूछा जाएगा तो तमिलनाडु से संबंधित होगा। और अगर पूछा जाए अट्टुकल पोंगल तो अट्टुकल पोंगल हो जाएगा केरल का। नेक्स्ट पॉइंट है एप्पल फेस्टिवल। एप्पल फेस्टिवल कहाँ से संबंधित है? ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 कहाँ पर हुआ है? राजमहेंद्रवरम आंध्र प्रदेश में हुआ है। अहरबल फेस्टिवल कहाँ होता है? अहरबल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में होता है। और अहरबल से संबंधित एक जानकारी आपको और पता होना चाहिए, अहरबल जलप्रपात जो है, अहरबल जलप्रपात ये जम्मू कश्मीर में ही है। और इसको जम्मू कश्मीर का क्या कहा जाता है? इसको जम्मू कश्मीर का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहते हैं? तो अहरबल जलप्रपात को कहते हैं। नौरोज फेस्टिवल का संबंध किससे है? नौरोज फेस्टिवल का संबंध है पारसी धर्म से। और ये पारसी धर्म का क्या है? पारसी धर्म का ये नववर्ष है। और नौरेह फेस्टिवल कहाँ होता है? ये जम्मू कश्मीर में होता है। तो भारत के जितने भी इम्पोर्टेंट त्यौहार हो सकते थे उन सभी का हमने रिवीजन कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे आज की करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम लोग करंट के क्वेश्चंस को।
हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 2 अप्रैल और आज की इस क्लास में कुमार गौरव सर के द्वारा जो 1 अप्रैल 2023 को जो करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी, उस क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और डेली सुबह 6 बजे करवाई जाती है। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ साथ में जितने भी ललन टॉप प्रश्न करवाए गए थे और उनसे रिलेटेड जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस करवाए गए थे, उन सभी का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। दोस्तों सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा। अगर वो लिंक काम नहीं करता है तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप पर जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है @time saving class। जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है और जैसे ही आप इतना लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने एक चैनल ओपन हो जाएगा लर्न विद एजे के नाम से। उस चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है और वहाँ से आप इन जो डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों आज का अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, आर्टन कैपिटल के द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश स्थित है। आर्टन कैपिटल के द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी। अगर पूछा जाए कि इस इंडेक्स में जो पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जारी किया गया है आर्टन कैपिटल के द्वारा, इसमें लास्ट स्थान पर कौन सा देश स्थित है? लास्ट स्थान पर इसमें अफगानिस्तान स्थित है। कौन से नंबर पर? 199वें नंबर पर। किस नंबर पर? 199वें नंबर पर। और देश का नाम क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि भारत का इसमें कौन सा स्थान है, तो भारत का इसमें जो स्थान है वो है 144। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि वर्ष 2022 में भारत कौन से स्थान पर था, तो वर्ष 2022 में जो है ये भारत 138वें स्थान पर था। इस बार कौन से स्थान पर है? 144वें स्थान पर। 2022 में कौन से स्थान पर था? 2022 में ये 138वें स्थान पर था। अब हम कुछ लल्लन टॉप प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर लल्लन टॉप में दिया गया है कि द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है। द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है? 126 है। अगर पूछा जाए कि जो हैप्पीनेस डे है उसको कब मनाया जाता है, विश्व खुशहाली दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व खुशहाली दिवस जो है ये 20 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा देश बन गया है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित देशों की सूची में भारत की रैंक क्या है। IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित देशों की सूची में भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक इसमें है 8वीं। कितनी है? 8वीं है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि क्रिप्टो अपनाने के लिए तैयार 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है। क्रिप्टो अपनाने के लिए तैयार 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? उत्तर हो जाएगा इसका भारत। क्या हो जाएगा? भारत। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो इंसान में बर्ड फ्लू का जो पहला मामला है कहाँ पर दर्ज किया गया है। इंसानों में बर्ड फ्लू का जो पहला मामला है वह कहाँ दर्ज किया गया है? चिली में दर्ज किया गया है। कहाँ पर दर्ज किया गया है? चिली में दर्ज किया गया है। अगर पूछा जाए कि जो बर्ड फ्लू है ये किसके कारण फैलता है, तो ये मुर्गियों से इंसानों में फैलता है। और इसके वायरस का नाम क्या है? इसके वायरस का नाम है H5N1। क्या है? H5N1। चिली की बात करेंगे तो चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो है। और चिली में ही तांबे की सबसे बड़ी खान स्थित है जिसका नाम क्या है? चिक्वीमाटा खान। और ये कहाँ स्थित है? चिली में स्थित है। इसी प्रकार से एक पॉइंट पूछा जाता है, जिस प्रकार से बर्ड फ्लू के वायरस का नाम है H5N1, उसी प्रकार से स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम पूछा जाता है क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा H1N1। क्या हो जाएगा? H1N1। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हाल ही में सूर्य से 33 बिलियन गुना बड़े विशाल ब्लैक होल की खोज किसने की है। हाल ही में सूर्य से 33 बिलियन गुना बड़े विशाल ब्लैक होल की खोज किसने की है, तो उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन और जर्मनी देश के द्वारा, जो खगोलविद हैं वहाँ पर, उनके द्वारा इसकी खोज की गई है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जो इस ब्लैक होल की खोज है किस गंगा में
में की गई है, तो एबेल 1201 आकाशगंगा में इसकी खोज की गई है। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि जो ब्लैक होल शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया था, ब्लैक होल शब्द जो है ये जॉन व्हीलर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, जॉन व्हीलर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारी पृथ्वी है वह किस आकाशगंगा में स्थित है। हमारी जो पृथ्वी है किस आकाशगंगा में स्थित है, ये इसकी जो आकाशगंगा है कौन सी है, मिल्की वे इसका नाम है। हमारी जो पृथ्वी की आकाशगंगा है उसका नाम क्या है, मिल्की वे नाम है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि किस भारतीय उत्पाद को यूरोपीय भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। तो यूरोपियन जो यूनियन है उसके द्वारा किस भारतीय उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो कांगड़ा चाय को प्रदान किया गया है। कांगड़ा चाय कहाँ की है, ये हिमाचल प्रदेश की है। कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की है। अगर कांगड़ा चाय की हम बात करेंगे तो इसको जो है भारत सरकार ने जीआई टैग का प्रदान किया था, तो भारत सरकार ने इसको 2005 में ही जीआई टैग प्रदान कर दिया गया था। और अब किसके द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। किसको, कांगड़ा चाय को। कहाँ की है, ये हिमाचल प्रदेश की है। अब बात आई है यूरोपियन यूनियन की, तो यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे तो यूरोपियन यूनियन में कितने सदस्य देश शामिल हैं, इसमें 27 सदस्य देश शामिल हैं। और यूरोपियन यूनियन का जो मुख्यालय है कहाँ है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। और यूरोपियन यूनियन की मुद्रा का नाम क्या है, यूरो। और यूरोपियन यूनियन की जो मुद्रा है यूरो, इसको अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बन गया है, इसको अपनाने वाला 20वां देश बन गया है क्रोएशिया। कौन बन गया है, क्रोएशिया। उसके बाद में हम जीआई टैग की बात करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो जीआई टैग है कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और जीआई टैग अधिनियम कौन से वर्ष का है, ये 1999 का है। अगर पूछा जाए जीआई टैग अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 2003 में लागू हुआ था। अगर पूछा जाए कि पहला जीआई टैग किसको दिया गया था, तो ये दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। किसको दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग की चाय कहाँ से संबंधित है, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगर पूछा जाए कि पहला जीआई टैग कब दिया गया था, तो पहला जीआई टैग 2004 में दिया गया था। किसको, दार्जिलिंग की चाय को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि बाजरे के लिए वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो यह हैदराबाद में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कुछ जीआई टैग जिनको दिए गए हैं उनसे संबंधित ये प्रोडक्ट हैं और वो किस राज्य से संबंधित हैं उनसे संबंधित कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। सुंदरजा आम को जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य से संबंधित है, मध्य प्रदेश से। मुरैना गजक को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है, मध्य प्रदेश से है। गमोचा को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है, असम से है। तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है, तेलंगाना से है। सफ़ेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है, इसका संबंध महाराष्ट्र से है। कहाँ से है, महाराष्ट्र से। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2026 से 27 तक की अवधि के लिए इसको प्रारंभ किया गया है। अगर पूछा जाए कि इसके लिए कितनी राशि निर्धारित की है, तो इसके लिए 1037.90 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है, इस प्रोग्राम का उद्देश्य है 15 वर्ष या उससे अधिक जो आयु के लोग, निरक्षर लोग हैं, उनको साक्षर बनाना इसका उद्देश्य है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि देश में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं, तो ये जम्मू कश्मीर में मिले हैं। कहाँ मिले हैं, जम्मू कश्मीर में। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो दूसरे नंबर का जो संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो इसका आयोजन किया जा रहा है भोपाल में। कब से कब तक इसका आयोजन होगा, 31 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगर पूछा जाए कि इसका शुभारंभ किसने किया है, तो शुभारंभ इसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया है। और अगर पूछा जाए कि इसका पहला आयोजन कब और कहाँ हुआ था, तो पहला आयोजन वर्ष 2021 को केवड़िया गुजरात में हुआ था। अगर पूछा जाए सेकंड सम्मेलन की थीम क्या है, इस बार जो इसका आयोजन हो रहा है, इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम हो जाएगी रेडी, रिसर्जेंट और रेलिवेंट। रेडी, रिसर्जेंट और रेलिवेंट। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय नौसेना का जो पहला कमांडर सम्मेलन हुआ है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, इसका आयोजन आईएनएस विक्रांत पर किया गया है। अगर पूछा जाए कि देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आईएनएस विक्रांत। इसका निर्माण कहाँ किया गया, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा जिला बना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मऊगंज। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जो 17वें नंबर का प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, इसका आयोजन किया गया मध्य प्रदेश के इंदौर में। कहाँ पर किया गया, मध्य प्रदेश के इंदौर में।
उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विदेश व्यापार नीति 2023 से संबंधित। विदेश व्यापार नीति 2023 जो है ये किसने जारी की है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा जारी की गई है। ये कौन है? ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय मंत्री हैं। पूछा जाए कि इसमें कौन कौन से मुद्दों को शामिल किया गया है, तो निर्यात प्रोत्साहन, ई कॉमर्स और व्यापार करने में आसानी हो, ये कुछ मुद्दे इसमें शामिल किए गए हैं। और अगर टारगेट पूछा जाए कि इसका टारगेट क्या है, तो इसका टारगेट है कि वर्ष 2030 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। किस देश को? भारत देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना इसका टारगेट है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है पथ श्री रास्ता श्री जो प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, कहाँ हुई है? इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल में हुई है। पश्चिम बंगाल के कितने जिलों में? 22 जिलों में इसको लागू किया गया है। उद्देश्य इसका क्या है? उद्देश्य इसका है गाँवों से संपर्क को बढ़ावा देना, और इसके लिए सड़कों का निर्माण किया जाएगा। कितने किलोमीटर की सड़कों का निर्माण किया जाएगा? 12,000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है गजमित्र परियोजना का संबंध किस राज्य से है? पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी है। इनकी पार्टी कौन सी है? तृणमूल कांग्रेस इनकी पार्टी है। पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंद घोष हैं। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि असम के राज्यपाल कौन है, तो असम के राज्यपाल हैं श्री गुलाब चंद्र कटारिया। कौन है? असम के राज्यपाल हो जाएंगे श्री गुलाब चंद्र कटारिया, ये भी नाम आपको याद रखना है। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक ने किस राज्य को $108 मिलियन के ऋण देने की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा असम। हाल ही में इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक ने किस राज्य को $108 मिलियन के ऋण देने की मंजूरी प्रदान की है? तो उत्तर हो जाएगा इसका असम। उसके बाद में अगर हम विश्व बैंक की बात करेंगे, तो विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा है। विश्व बैंक में सदस्य कितने हैं? 189 हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है लाडली बहन योजना का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से है। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कटक में किया गया है। कटक जो है किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी के किनारे स्थित है। और किस राज्य में स्थित है? तो कटक जो है ये उड़ीसा में स्थित है। अब भारतीय चावल की बात करेंगे, तो भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, यानी कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है कटक उड़ीसा में है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ये 1960 में हुआ था। किसके किसके बीच? इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ था। लेकिन अगर पूछा जाए कि जो सिंधु जल समझौता है ये किसकी मध्यस्थता में हुआ था, तो विश्व बैंक की मध्यस्थता में ये जल समझौता हुआ था। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो सुवर्णश्री, लोहित नदी और दिबांग नदी, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये तीनों की तीनों जो नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई है? तेलंगाना में की गई है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि इसकी शुरुआत किस झील से हुई है, तो खाजागुड़ा झील से इसकी शुरुआत की गई है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? झील के आसपास खेल की सुविधा प्रदान करना, थिएटर की सुविधा प्रदान करना, यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देना। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि झील विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत है किसने की है, तो KT रामाराव के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। उसके बाद में अगर बात करेंगे तेलंगाना की, तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। हुसैन सागर झील कहाँ है? तेलंगाना में है। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर झील। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि विश्व की खारे पानी की झील कौन सी है, तब भी इसका उत्तर क्या होगा? कैस्पियन सागर ही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व में ताजे पानी की जो सबसे बड़ी झील है ये हो जाएगी सुपीरियर झील। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।